आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल में अनीस फातिमा। पेश है दोपहर खबरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रिवायात और टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर भारत के इक़दाम को फ़रोग़ देगी। उन्होंने कहा कि खिलौने और खेल रिवायत और टेक्नोलॉजी को जोड़ते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज टाइकोथॉन 2021 के शुरुका से बातचीत की। टाइकोथॉन 2021 को मुश्तरका तौर पर वजारत तालीम, ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत, माइक्रो, छोटे और दरमियानी दर्जे की कारोबारी वजारत, महकमे बराए सनत व दाखिली तिजारत, टेक्सटाइल्स, महकमा इत्तलात व नशरियात और ऑल इंडिया काउंसिल बराए टेक्निकल एजुकेशन ने मुश्तरका तौर पर लॉन्च किया है। इस साल 5 जनवरी को यह हिंदुस्तानी वैल्यू सिस्टम पर मबनी जदीद खिलौनों को तस्वुर करने के लिए शुरू किया गया था, जो बच्चों में मुस्बित तर्ज अमल और अच्छी कदर पैदा करेगा। इस तकरीब के दौरान मोदी ने जदीद खेलों को डिज़ाइन करने और तस्वुर करने के लिए अपने कीमती नज़रियात और मशवरे दिए और शुरा को मज़ीद जदीद खेल तख्लीक करने की ताकीद की। योगा की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि योगा की मश्क में इजाफा हुआ है और ये जदीद खिलौने और खेल योगा को फ़रोग़ देंगे। सामने आती हैं और देश को बेहतर समाधान भी मिलते हैं। देश के पहले टॉयकेथॉन का मकसद भी यही है। मुझे याद है, मैंने खिलौनों और डिजिटल गेमिंग की दुनिया में आत्मनिर्भरता और लोकल सॉल्यूशंस के लिए युवा साथियों से अपील की थी। उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस देश में देखने को मिल रहा है। हालांकि चंद लोगों को यह भी लगता है कि खिलौने ही तो हैं, इनको लेकर इतनी गंभीर चर्चा की क्या जरूरत है। असल में ये टॉयज, ये गेम्स हमारी मानसिक शक्ति, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी अर्थव्यवस्था पर ऐसे अनेक पहलुओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन विषयों की बात भी उतनी ही आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि बच्चे की पहली पाठशाला अगर परिवार होता है तो पहली किताब और पहला दोस्त ये खिलौने ही होते हैं। समाज के साथ बच्चे का पहला संवाद इन्हीं खिलौनों के माध्यम से होता है। हमने देखा होगा, बच्चे घर में खिलौनों से बातें करते रहते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उससे कुछ काम करवाते हैं, क्योंकि उसी से उसके सामाजिक जीवन का एक प्रकार से शुरुआत होता है। इसी तरह ये टॉयज, ये बोर्ड गेम्स धीरे धीरे। बरतानिया की हाईकोर्ट ने हीरो के ताजिर नीरव मोदी को हिंदुस्तान के हवाले किए जाने के खिलाफ अपील को मुस्तरद कर दिया है और अब उसके पास मजीद अपील के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं। फरवरी में वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का कसूरवार पाए जाने के बाद नीरव मोदी को हिंदुस्तान के हवाले करने की इजाज़त दे दी थी। अदालत ने मोदी के इस दावे को मुस्तरद कर दिया था कि हिंदुस्तान में उसको इंसाफ नहीं मिल सकता। बाद में बरतानिया की वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल अप्रैल में हवालगी की मंजूरी दे दी थी। नीरव मोदी ने वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के हुक्म की बुनियाद पर प्रीति पटेल के फैसले के खिलाफ बरतानिया की हाईकोर्ट से रुजू किया था। हाईकोर्ट ने अब उसकी ये अपील मुस्तरद कर दी है। कानूनी रहनुमा खतूत के तहत नीरव मोदी को मजीद अपील के लिए दरख्वास्त देने की खातिर 5 दिन का वक्त हासिल है। इस दौरान नीरव मोदी मार्च 2019 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से जुनूब मगरबी जेल में कैद है। अगस्त में होने वाले ओलंपिक खेलों से पहले हिंदुस्तान के मखसूस ओलंपिक तराने को लॉन्च कर दिया गया है। नौजवानों के उमूर और खेल कूद के वजीर करण रजेजो भी इस मौके पर मौजूद थे। प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान ने इस गीत की धुन बनाई है, जिसका मुखड़ा है लक्ष्य तेरे सामने है। तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। एक खिलाड़ी दुनिया के
के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता। वजीर खजाना हरीश राव ने आज जिले सिद्दीपेट चिन्नाकुडूरू मंडल के चौडारम गांव में 3.53 करोड़ रुपए के पुल के तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। जेडपी के चेयरमैन वी रोजा राधाकृष्ण शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि चौडारम गांव में डबल लेन पुल की तामीर बाइस मसरत है। उन्होंने कहा कि इस गांव को मजीद मराहल में तरक्की दी जाएगी। इस मानसून सीजन में रैतु बंधु के तहत 60,57,197 किसानों के बैंक खातों में 7,178 करोड़ रुपए जमा किए गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसान को बगैर कहीं भी सरमायाकारी की इमदाद देने का सहरा टीआरएस हुकूमत को जाता है। कोरोना की मुश्किल घड़ी के बावजूद सीएम केसीआर ने 24 घंटे मेयारी बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाया है, जिसके लिए हुकूमत 1,000 करोड़ रुपए अदा कर रही है। आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी तौर पर तामीर की जाने वाली रायलसीमा एतिपोतला स्कीम पर तेलंगाना हुकूमत के लिखे गए खत पर कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन के कामों को फौरी रोकने एपी हुकूमत को एक खत तहरीर किया है, जिसमें उन पर जोर दिया गया है कि वो लिफ्ट आबपाशी के कामों को फौरी तौर पर बंद कर दे। कृष्णा नदी के मालिकाना बोर्ड ने एक खत में कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने गुज़िश्ता फरवरी को अपनी हिदायत में वाज़ेह किया था कि रायलसीमा लिफ्ट आबपाशी के काम नहीं किए जाएंगे। एपी हुकूमत के आरएमबी के माहिर कमेटी दौरे का मौका नहीं दे रही है। तेलंगाना हुकूमत ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड में शिकायत दर्ज करवाई है। ताहम कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने एपी हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि रायलसीमा खुदाई का काम इस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि डीपीआर जमा कराए और मंजूर करा लिया जाए। एआईसीसी के सेक्रेटरी संपत कुमार और कांग्रेस कायदीन की क़यादत में आरडीएस के दाएं नहर के कामों को रोकने के लिए चलो राजौली बंडा प्रोग्राम के लिए रवाना हुए हैं। इस मौके पर बात करते हुए संपत ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत के साथ एक सियाह मुआहदा है और माली लेन देन की वजह से ही सीएम केसीआर एपी हुकूमत की जानिब से जारी नहर के कामों पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने कहा टीआरएस हुकूमत की लापरवाही की वजह से आरडीएस काश्तकारी का मुस्तकबिल सवालिया निशान बन गया है। आंध्र प्रदेश हुकूमत एक साल से काम कर रही है, ताहम टीआरएस हुकूमत जानबूझकर अपना मुंह बंद रखा हुआ है। संपत ने वाज़ेह किया कि आंध्र प्रदेश जब तक नहर के कामों को नहीं रोकती है तब तक एहतजाज जारी रहेगा। राजाकोंडा सीपी महेश भगवत ने राजाकोंडा कमिश्नरेट के तहत 5 लाख रुपए की लागत से आज बैडमिंटन और वॉलीबॉल कोर्ट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा अंबरपेट पुलिस हेडक्वार्टर में सीपी ने कैंटीन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। कैंटीन में पुलिस एहलकारों को मेयारी अशियाए खुर्दनोश की फराहमी के लिए टेंडर्स दिए जाएंगे। राजाकोंडा कमिश्नरेट बहुत बड़ा कमिश्नरेट है। एआर अमला बगैर किसी परेशानी के तमाम इंतजामात को यकीनी बना रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट इंतजामात के लिए टाटा एरोस्पेस के इश्तराक से कश्तियां भी कायम की जा रही हैं। अंबरपेट हेडक्वार्टर में आज हमारे जो पुलिस ऑफिसर से मेन है उनके लिए कैंटीन का प्रारंभ किया गया। 5 लाख रुपए खर्चा करके एक कैंटीन यहाँ पे बनाया गया है। ये सुविधा यहाँ पे नहीं थी इससे पहले, ये पहली बार इस सुविधा यहाँ पे हमने स्टार्ट की और टेंडर सिस्टम से एक कॉन्ट्रैक्टर को भी हमने यहाँ पे नियुक्त किया है। अच्छा क्वालिटी लंच, डिनर और स्नैक्स हमारे जो पुलिसकर्मी है उनको अवेलेबल करने के लिए एक कोशिश हमारी रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे एक वॉलीबॉल कोर्ट और महिलाओं कर्मियों के लिए शटल बैडमिंटन कोर्ट भी आज हमने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। जो हमारे पुलिसकर्मी है आर्म रिजर्व के, इनका काम जो है बहुत महत्वपूर्ण काम है। हमारे सिक्योरिटी स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे प्रॉब्लम आते हैं उसमें इन लोगों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। रोड ओपनिंग हो, वीआईपी सिक्योरिटी हो, डॉग स्क्वाड हो, उसके साथ साथ एस्कॉर्ट सर्विसेज, उसके साथ साथ जो कोई डिजास्टर है उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमारे ईआर के जो लोग हैं वो ही रहते हैं। हाल ही में हमने एक डिजास्टर मैनेजमेंट का यूनिट भी यहाँ पे ट्रेन किया है और उनको वहाँ पे 2 हमने बोट्स भी
टाटा एरोस्पेस की मदद से उनको दिए हैं। तो आने वाले दिनों में अगर भारी बारिश के कारण है कहीं पे प्रॉब्लम है तो ये यूनिट हमारा उसके लिए जरूर काम करेगा। काफ़ी अच्छे काम हमारे ER के जो कर्मी है वो दोनों हेडक्वार्टर, अंबरपेट हेडक्वार्टर और भोनगी हेडक्वार्टर के कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी अच्छा काम वो लोग कंटिन्यू करेंगे, यही मेरी उम्मीद है। थैंक यू। अंबरपेट हेडक्वार्टर में आज हमारे जो पुलिस दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ANN पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।